नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बंगाल का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन हिंसा का दौर जारी है। कहीं बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही है, कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव किया गया। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बीजेपी राज्यपाल से शिकायत करेगी। वहीं बंगाल के गवर्नर ने डीजीपी को समन किया है। हिंसा में 9 लोगों की मौत की खबर है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में चुनाव का दौर खत्म हो गया, लेकिन हिंसा का दौर कब खत्म होगा। यह जो तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या यह जीत के बाद पश्चिम बंगाल में खूनों की होली खेली जा रही है? और देखिए किस तरीके से हमला किया जा रहा है बीजेपी के दफ्तर पर, बीजेपी के नेता पर, बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में घुसकर मारपीट की। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। घर में तोड़फोड़ हुई है, कहीं कहीं घर में बमबाजी कर दी गई, कहीं भाटपाड़ा जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए हमला किया गया, वहां पर चीजें तोड़फोड़ की गई। 14 बम बरामद यहां से किए गए हैं। आईएसएफ की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कैसे आईएसएफ कर्मी की हत्या की गई है। यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि यह चुनाव के बाद जो हिंसा चल रही है उसी में हत्या हुई है। जादवपुर में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, दफ्तर पर हमला किया गया और वहां कैसी तस्वीर हमले के बाद की दिखाई दी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव के बाद बंगाल में कई जगह हिंसा कल से लगातार जारी है। 9 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंसा पर राज्यपाल ने डीजीपी से मुलाकात की। बीजेपी राज्यपाल से हिंसा की शिकायत करेगी। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और दूसरी तरफ कल से लेकर अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है हिंसा में। आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, उसके बाद से हिंसा का एक दौर शुरू हो गया। और यह हिंसा चुनाव के बाद का हिंसा है। चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले की हिंसा की बात अगर छोड़ दें तो भी यह हिंसा डराने वाली है, क्योंकि चुनाव के बाद अगर इस तरह की हिंसा होती है तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर और अराजकता को लेकर किस तरह के सवाल प्रदेश में उठ रहे हैं। तस्वीर देखिए, हाथ में डंडे हैं, रॉड हैं लेकर ये तमाम लोग जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं गुंडागर्दी करने के लिए, लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। ये कौन गुंडे हैं, ये कौन बदमाश हैं जो चुनाव के नतीजे आने के बाद सड़क पर उतर आए हैं, बेखौफ हैं। इन्हें ना कानून की फिक्र है, ना इन्हें किसी का डर है, ना सरकार का डर है, ना सिस्टम का डर है। ये हाथ में खुलेआम, देखिए खुलेआम हाथ में डंडा लेकर निकल जाते हैं सड़क पर। यह तस्वीर देखिए कैसे आग लगा दी गई बीजेपी के दफ्तर में। आग लगाने की यह तस्वीर कल की है, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में अगर इस तरह के हालात बनने शुरू हो गए हैं चुनाव के बाद, नतीजों के बाद। क्या सरकार ऐसे चलेगी पश्चिम बंगाल में? क्या आने वाले 5 साल की ऐसी तस्वीर है यह बंगाल की? और जो कल से शुरुआत हुई है वो हिंसा का दौर कहां रुकेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो जीत किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उस प्रदेश में रहने वाली जनता और वहां की कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन कैसा रवैया अपनाता है। और देखिए यह रवैया है किस तरीके से सड़क पर निकलकर भीड़ हंगामा काट रही है। सवाल यह है कि आखिर यह भीड़ क्या करना चाहती है? इस भीड़ को किसने भेजा है? इस भीड़ को कौन उकसा रहा है? तस्वीर देखिए, घर में तोड़फोड़ कर दी गई, अंदर घुसकर सामान सारे बिखेर दिए गए, तोड़फोड़ की गई। और आखिर यह सब जो हो रहा है किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर कोई दल जीत जाए, कोई दल हार जाए, तो उसके बाद क्या किसी प्रदेश में हिंसा का दौर शुरू हो जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। और कल से जो तस्वीरें आ रही है पश्चिम बंगाल की, वो चिंता पैदा कर रही हैं, वो चिंताजनक तस्वीरें हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता और हिंसा का क्या एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। उसे देखकर ऐसा भी लग रहा है कि क्या जो दल हार गया है या दल के कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, क्या अब उन्हें पश्चिम बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें सुरक्षा दे? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि कानून व्यवस्था को काबू में रखे? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से हमला, हंगामा, हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सूरत बिगाड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल बेहद खूबसूरत राज्य है और उसकी खूबसूरती यहां हो रही हिंसा से बिगड़ जाती है। उसकी खूबसूरती बिगड़ जाती है यहां कानून व्यवस्था जिस तरीके की दिखाई दे रही है उससे। तस्वीरें डराने वाली हैं, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली है कि हाथ में डंडा लेकर सरेआम
गुंडे निकल जाते हैं सड़क पर और फिर हिंसा का एक नया दौर शुरू होता है। और यह दौर तब शुरू होता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की, उससे चिंता होती है, उससे डर लगता है, उससे सवाल यह भी उठता है क्या पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं लोगों को रहने का अधिकार है जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया है, जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया है? ये बिल्कुल विद्या, बिल्कुल सही है आपकी चिंता, और हम सब की चिंता यही है कि अब तो ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वोट के जरिए एक गुंडों के हाथ में सरकार खिसक रही है। क्योंकि अगर सरकार का ये मतलब होता है कि वो किसी को मार देंगे, किसी पे बम फेंक देंगे इसलिए कि वो जीत गए हैं, तो इसका मैसेज यही है कि आपने गुंडे पैदा किए हैं अपने सिस्टम में, और वो गुंडे इतने वो अस्वस्थ है कि पुलिस उनका कुछ नहीं करेगी, कानून उनका कुछ नहीं करेगा। तब तो मुझे ये लगता है कि जो कल की जीत है वो बहुत बड़ी शंका पैदा कर रही है कि ये प्रजातंत्र की जीत है या ये गुंडों की जीत है जिन्होंने प्रजातंत्र के वेश में, प्रजातंत्र के की प्रक्रिया के अंदर घुस के ये पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया है। ममता बनर्जी को इमीडिएटली रोकना पड़ेगा, और सिर्फ रोकना नहीं पड़ेगा, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे के वो एनके सिंह सर हमारे साथ टीएमसी के नेता बादल देवनाथ जी जुड़ गए हैं। बादल देवनाथ जी, कल हम तस्वीरें देख रहे थे, अलग अलग चैनल पर बैठ रहे थे, आप खुश थे, हमें लग रहा था कि बंगाल में अब एक नया सवेरा हुआ है, एक नया सूरज निकला है। लेकिन कल से जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे तो ऐसा लगता है कि जिसने टीएमसी को वोट दिया वो रहेगा बंगाल में, जिसने टीएमसी को वोट नहीं दिया उसे मार के कूट के भगा दिया जाएगा पश्चिम बंगाल से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरामबाग में जो वो हुआ मैंने देखा सुना है, वो मैंने जानकारी लिया। टीएमसी के कोई कार्यकर्ता का काज काम नहीं है, और शुभेंदु के ऊपर जो हमला हुआ वो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई हमला टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं किया। और आप लोग जानते नहीं है शुभेंदु क्या क्या कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, और शुभेंदु जो लोग पॉलिटिक्स में है सेंट्रल तक सब लोग जानते हैं, शुभेंदु का अंदर का बात सब जानते हैं। और बंगाल शुभेंदु क्या कर रहे नहीं कर रहे उससे कोई मतलब नहीं है बादल देवनाथ जी। मुझे शुभेंदु क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि बादल देवनाथ क्या कर रहे हैं, मुझे इससे मतलब है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, मुझे इससे मतलब है कि टीएमसी क्या कर रही है, मुझे इससे मतलब है कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही है। आपको मैंने आपका नाम लिया, मतलब आपका कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आपको इस सवाल का जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरे देश को कह रहा हूँ न्यूज नेशन के माध्यम से, शुभेंदु अच्छा आदमी नहीं है, मतलब ये है वो अच्छा आदमी नहीं है। सर क्या करें, वो अच्छा आदमी है बुरा आदमी है? सरकार अच्छी है तो सिस्टम अच्छा रहेगा, सिस्टम बढ़िया है तो कानून व्यवस्था पर काबू रहेगा, कानून व्यवस्था बढ़िया है तो इस तरह की घटनाएं नहीं आएंगी। सर, कल से जब से नतीजे आने शुरू हुए हैं, जब से ये दिखने लगा है कि टीएमसी की फिर से सरकार बन रही है, तब से लेकर अब तक 9 ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो चिंता पैदा कर रही हैं, जो रोंगटे खड़े कर देती है। घर में घुसकर उसके घर का सामान तोड़ देना, दफ्तर में आग लगा देना, ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं बादल देवनाथ जी? तो आप बोलते जाइए तो मैं चुपचाप बैठा हूँ। जवाब दीजिए सर मेरे सवाल का। आप शुभेंदु मत कीजिए प्लीज। जो भी जो क्यों कह रहा हूँ, आपको उस जगह में जाना पड़ेगा आपको, अब दिमाग में आपका काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बंगाल के छवि ममता बनर्जी का छवि खराब करना उसका काम है, ये जीत ममता बनर्जी का काम है। ममता बनर्जी और पार्टी के तरफ से ठीक ठाक सबको कह दिया गया काल रात से, अभी कोई रैली नहीं होगा, कोई जश्न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कौन लोग हैं बादल देवनाथ जी जो ये उपद्रव कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो हाथ में डंडा सरिया लेकर खुलेआम घूम रहे हैं? कौन लोग हैं जो उत्पात कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आग लगा रहे हैं? कौन लोग हैं जो घर में घुसकर मार रहे हैं लोगों को? कौन लोग हैं बादल देवनाथ जी? ये अमित शाह को पूछिए ना, होम मिनिस्टर है तो। आपसे पूछूंगा सर मैं, अमित शाह की सरकार नहीं है पश्चिम बंगाल में, अमित शाह की सरकार है क्या पश्चिम बंगाल में? आप लोग कह दीजिए कि सरकार आप लोग नहीं चला पाएंगे तो अमित शाह से पूछ लूंगा मैं। शपथ नहीं लिया अभी तक, ममता बनर्जी शपथ नहीं लिया। अरे अभी तक तो ममता बनर्जी की सरकार चल रही थी ना, और कल भी ममता बनर्जी की सरकार होगी, कल फिर से वो शपथ लेंगी। डराने का काम करते हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। सर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? अगर वो बीजेपी के नेता हैं, वो शुभेंदु के लोग हैं, अगर गुंडागर्दी शुभेंदु कर रहे हैं तो उनको पकड़कर बताइए ना लोगों को कि शुभेंदु के लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो बीजेपी वालों को ही मार रहे हैं, शुभेंदु के लोग। हम सब सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री को, खुद प्रधानमंत्री का बदनाम तो अमित शाह किया, जेपी नड्डा ने किया। अमित शाह को पूछिए
क्यों ममता बनर्जी को काल ममता बनर्जी जब 1200 वोटों में जीत गया, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दिया, 1 घंटे के बाद उसको 1623 वोट हारा, 4 घंटा लोड शेडिंग था। आपके पास कोई जवाब नहीं है बादल देवनाथ, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है उन तस्वीरों का जो हम दिखा रहे हैं, आपके पास कल से लेकर आज तक जो बड़ी 9 घटनाएं घट गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। आप कभी अमित शाह पर जा रहे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी पर जा रहे हैं, कभी चुनाव आयोग पर जा रहे हैं, इधर उधर मत झांकिए, मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं तो बताइए। माधवी अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। माधवी अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में जिसने टीएमसी को वोट दिया है वही रहेगा और जो टीएमसी को वोट नहीं देगा वो नहीं रहेगा? और ये कौन लोग हैं जो आपकी पार्टी में आग लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों को मार रहे हैं, घर में घुसकर पिटाई की जा रही है, हत्याओं का दौर शुरू हो गया? कौन लोग हैं ये? क्या इन्हें पहचानती हैं आप लोग? विद्यानाथ जी, झा जी, देखिए पहले तो मैं ये बोल दूं कि ये मुझे बोलने नहीं देंगे, इनकी आदत है, ये लगातार बीच में बोलते हैं, इंटरप्ट करते हैं, तो इनको बोलिए थोड़ा, जब इनकी बारी खत्म हो गई तो ये बात सुनिए। देखिए जैसे ही यहाँ पे निर्णय आया, जैसे ही सारे रिजल्ट आए, वैसे ही सब लोगों ने, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे बाकी सभी लोगों ने उनको बधाई दी ममता बनर्जी को। देखिए लगातार बोल रहे हैं, ये बोलने नहीं देंगे, इनकी आदत है। इनको चुप कराइए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा चुप रहिए ना, आपने अपनी बात बोल ली ना, मैंने एक शब्द भी बोला नहीं, उसके पहले ही शुरू हो गया। अमित शाह करना हो गया तो आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का, नहीं तो बोलने दीजिए माधवी को। अमित शाह हो गया तो अब छोड़ दीजिए, आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का, नहीं तो माधवी को बोलने दीजिए। आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है प्रदेश में कि नहीं बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? माधवी आप बोलिए। ममता बनर्जी को कैसे हराया? ये बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगी, आप बताइए मुझे। तो ममता बनर्जी को हरा दिया, जनता ने हरा दिया कि किसी पार्टी ने हरा दिया, चुनाव आयोग ने हरा दिया? कौन किया? तो ममता बनर्जी हार गई तो पश्चिम बंगाल में ये सब होगा? आप मान रहे हैं कि ममता बनर्जी हार गई है इसलिए पश्चिम बंगाल में ये सब हो रहा है? आप मान गए हैं कि ममता बनर्जी हार गई है इसलिए पश्चिम बंगाल में ये सब हो रहा है? आपका दर्द कहां से हो रहा है? कहां हो रहा है आपका दर्द? कहां? मेरा दर्द हो रहा है वहां की जनता को लेकर, मेरा दर्द हो रहा है जिनके घरों में तोड़फोड़ हो रही है, मेरा दर्द हो रहा है जिनकी हत्या कर दी जा रही है, मेरा दर्द ये है। कहां पर हो रहा है? ममता बनर्जी माधवी बोलिए। जीत गया, 1 घंटे के बाद क्यों हुआ? कैसे हार गया? विद्यानाथ जी, अगर चुप नहीं होंगे तो मैं कैसे बोलूंगी? आप बोलिए माधवी, लगातार बोले जा रहे हैं। आप बोलिए। बादल जी आप शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए। काम कर रहा है कमीशन के, बोल रहा है कि हम काम नहीं कर सकते, कान पान में काम कर रहा है, कमीशन को धमका रहा है। कौन? अमित शाह को पहले बुला के लेके आइए। ठीक है माधवी बोलिए। देखना है पहले। ठीक, ओके, अमित शाह को बुलाएंगे। मैं बोलूं? ठीक है, ये लगातार बोल दूंगा कि मैं बादल देवनाथ जी से और उनके टीएमसी से प्रदेश नहीं संभल रही है अमित शाह जी। देखिए जरा क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। माधवी जी बोलिए। देखिए जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें मतलब अपनी शुभकामनाएं भेजी, और हमने भी कहा, हम जब बैठे तो हमने ये कहा कि ममता दीदी को जो है उनकी जीत की बधाई देते हैं। उसके बाद हमने अपनी बातें शुरू की, लेकिन अफसोस इस बात का कि देखिए किस तरीके से आग में जल रहा है आज पश्चिम बंगाल। जिस चीज का विरोध हमेशा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी करती आई कि कार्यकर्ताओं को मत मारिए, लेकिन ये खूनी रंजिश, इनकी राजनीति खत्म नहीं होती। हम लोग ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये खूनी राजनीति करने के पीछे क्या है? जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी करते हैं, कांग्रेस करते हैं, सीपीएम करते हैं, बीजेपी करते हैं या कोई भी पार्टी करते हैं, वो है तो पश्चिम बंगाल की जनता ना, पश्चिम बंगाल के नागरिक है वो। तो ये उनको सुरक्षा मुहैया कराने का फर्ज जो है वो ममता बनर्जी का है, और उनको इस चीज का पालन करना चाहिए। बदला लेने की राजनीति जो इनके अंदर में, मुझे अफसोस है, मैं कल इस बात की बधाई दे रही थी कि ममता दीदी जीती है, चलो हम उसकी बधाई दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि आज भी पश्चिम बंगाल उसी रंजित राजनीति का हिस्सा बन के रह गया है, और ये लगातार संघर्ष हमारा जो है वो जारी रहेगा, इसी तरीके से जारी रहेगा। अफसोस होता है कि बंगाल की जनता ने ये सब चीजें देखते हुए भी कैसे सही निर्णय नहीं लिया, हमें दुख होता है। और चलो उनका जो मैंडेट आया है उस पर हम स्वागत करते हैं कि जनता। माधवी अग्रवाल, अब ये सारी बातें हो गई, अब मैं सीधे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट बादल देवनाथ जी शांत रहिएगा, अब जरा मुझे माधवी अग्रवाल से सवाल पूछने दीजिए। आप बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे तो सर माफी के साथ मुझे आपका ऑडियो थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा ताकि दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो बोल पाए। इसलिए जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलिए, जवाब देना है तो जवाब भी दीजिए, लेकिन दूसरों को भी बोलने दीजिए। माधवी अग्रवाल, शुरुआत तो आपने किया। माधवी अग्रवाल आपके पास मैं आता हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा सुन लीजिए बादल देवनाथ, आपके लिए भी अच्छी खबर है ये। ममता बनर्जी को टीएमसी विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है। 5 मई को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 5 मई को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 6 मई को मंत्रिमंडल का शपथ होगा, इस बात की जानकारी दी गई है। ममता बनर्जी को टीएमसी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रही हैं, वो शपथ लेने जा रही हैं 5 मई को। 6 मई को जो मंत्री हैं उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त
पश्चिम बंगाल से है ममता बनर्जी और टीएमसी को लेकर कि ममता बनर्जी विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं। 5 मई को शपथ लेंगी मुख्यमंत्री पद का और उसके अगले दिन 6 मई को मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। माधवी अग्रवाल, मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो तोड़फोड़ हो हंगामा, उपद्रव, आगजनी हो रही है, मार कुटाई हो रही है पश्चिम बंगाल में जो कल से शुरू हुई है, उससे पहले की हिंसा को छोड़ दीजिए, क्या आप लोगों को लग रहा है ये कौन लोग हैं? क्या किसी को आप लोग पहचानती हैं, जानती हैं, या फिर आप लोग यूं ही आरोप लगाती हैं कि टीएमसी के नेता आकर कार्यकर्ता आकर हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं? मैं आपको सैकड़ों फुटेज भेज दूंगी, सैकड़ों वीडियो भेज दूंगी जिसमें लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर टारगेट किया जा रहा है, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है, उनके घरों पे तोड़फोड़ की जा रही है, पार्टी ऑफिस को जलाया गया। बेलिया घाटा में एक आदमी का मर्डर भी कर दिया गया जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। तो ये कौन कर रहा है? बाकायदा हाथ में टीएमसी के झंडे हैं, मैं बता देती हूँ आपको। और कल जब पहले ही ऑलरेडी ऑर्डर आ चुके थे कि यहाँ पे आंशिक लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में कोई भी पार्टी में विजय जुलूस नहीं निकलेगा जीत के बाद, उसके बावजूद रास्ते पर जिस तरीके से अबीर गुलाल की होली खेली गई ग्रीन रंग से और उसके बाद में लगातार जिस तरीके से ढोल नगाड़े बजे, बिल्कुल प्रशासन को मैंने आपसे पूछा था माधवी कि क्या आप लोग हवाई आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर रही हैं कि अगर हिंसा हुई है, अगर हंगामा हुआ है तो टीएमसी के ही कार्यकर्ता होंगे, या आप लोगों के पास उसके पीछे कोई सबूत भी है, कुछ वजह भी है? मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसे कई वीडियो मैं आपको अभी भेज देती हूँ जो मेरे पास मोबाइल में कल रात से शाम से शुरू हुए और अभी और उसमें टीएमसी के नेता कार्यकर्ता पहचाने जा रहे हैं, ऐसा कह रही हैं आप? टीएमसी के झंडे हाथ में है, टीएमसी के झंडे हाथ में, प्रत्याशियों के घर पे जाके चिल्लाचिल्ली कर रहे हैं वो लोग। एनके सिंह सर, सवाल ये नहीं है कि कौन हंगामा कर रहा है, सवाल ये नहीं है कि कौन हिंसा कर रहा है, सवाल ये नहीं है कि गुंडे कौन है, बदमाश कौन है, उपद्रवी कौन है, सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में चाहे वो किसी भी इलाके में कहीं भी रहने वाली वहां की जनता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या अमित शाह की है या फिर बीजेपी के वो नेता जो अभी तक चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, या फिर टीएमसी की है सर, या फिर बादल देवनाथ जैसे नेताओं की है? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि जो पार्टी जीती है और जैसे ही जीती और इलेक्शन कमीशन ने उनको पर्चा दिया तो उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था वो गवर्नमेंट में होता है। ममता बनर्जी आज ही से, भले वो टेक्निकली शपथ ले 2 दिन बाद 5 मार्च को, लेकिन टेक्निकली वो गवर्नमेंट में आ गई हैं और इस समय लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर किसी ने भी हमारा कार्यकर्ता हो या उनका कार्यकर्ता हो, वो शुभेंदु अधिकारी हो या बादल देवनाथ हो, कोई भी अगर ये हिंसा करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा और उसके लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे। ये मैसेज इसी समय चला जाना चाहिए क्योंकि टेक्निकली गवर्नमेंट आ चुकी है, टेक्निकली गवर्नमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है, शपथ एक फॉर्मेलिटी है और इस समय सारा ब्यूरोक्रेसी ममता बनर्जी के पास खड़ा है और इस समय सारा जो चीफ मिनिस्टर की सुविधा होती है ममता बनर्जी को मिल चुकी है। लिहाजा ये कह के हम नहीं जा सकते। अमित शाह से पूछिए, इलेक्शन कमीशन से पूछिए, इस समय अगर हिंसा हो रही है तो ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है और कहीं से भी अगर इसमें ममता बनर्जी चूकती हैं, जो इलेक्शन की पवित्रता, उनके चुने जाने की जो पवित्रता थी, गरिमा थी, वो घटेगी और घटेगी तो ममता बनर्जी ज्यादा दिन तक इस सरकार को कायदे से नहीं चला पाएंगी। इसलिए इमीडिएट मैसेज दे कि ये बर्दाश्त किसी भी कीमत पे नहीं होगा और पुलिस उनको अरेस्ट करे, ये पहली शर्त है। मेरे ख्याल से बादल देवनाथ जी को इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट कहना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है और इसको हम लोग रोकेंगे। अगर ये कहते तो लगता है कि अहंकार की जगह शालीनता से पेश आ रहे हैं। बादल देवनाथ, कौन अहंकार किया? कौन अहंकार किया? मोदी जी हर दिन वो दीदी करके टोन क्यों किया? लाखों के ऊपर मिलिट्री आधा समय से क्यों लेके आए? बदला लिया जा रहा है। बासंती मैडम, ये बासंती मैडम कि मोदी जी ने हो गया बासंती मैडम, मारेंगे कार्यकर्ताओं को, हम आग लगाएंगे उनके, ठीक है, हो गया बासंती मैडम, तोड़फोड़ करेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं बादल देव जी? हो गया बादल देव जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने जो जब 1 लाख के ऊपर आधा समय क्यों नहीं लेगा तब तक पूछते? तो आपकी तरफ से भी बहुत लगा, 30,000 के ऊपर लोग झारखंड बिहार से यूपी से जब पुलिस लोग लेके तब तक नहीं, ममता जी ने 30,000 लोग लेके आया, आप लोगों के बाकी नेताओं ने भी बहुत सारी बातें की। जो भी कि जीत के बाद बंगाल की जनता, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, वो आपके प्रदेश का नागरिक है, तब आप लोग सब खुश थे। मोदी जी हो दीदी करके बंगाली को बदनाम किया, बंगाली महिला को, मां बहन को अपमान किया था, तब को खुश थे। तब तो मतलब आप ये कह रहे हैं, एनके सिंह सर, अगर मैं इनको ठीक से समझ रहा हूं,
एनके सिंह सर, अगर मैं इनकी बातों को ठीक से समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे होंगे, तो इनके कहने का मतलब ये है कि फलाना नेता आया, फलाना आदमी आया, फलाना ने ये किया, फलाना ने वो किया, तो अब जो हो रहा है सब सही हो रहा है। मतलब ये एक तरीके से ये ना प्रवोक कर रहे हैं, ना प्रवोक करने से चूक रहे हैं। ये एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई अब तो ये होना ही था। विद्या, कितना लोग मारा होता आप जानते थे? विद्या, इसके पहले मैं मानता था कि बादल देवनाथ जी बहुत ही रैशनल व्यक्ति हैं और बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं। आज पहली बार मुझे लग रहा है शायद कल की सफलता उनके दिमाग में चढ़ गई है, वरना इस समय कहना कि मोदी जी ने क्या किया, अमित शाह ने क्या किया, इस समय जो हिंसा हो रही है इसकी जिम्मेदारी रोकने की टीएमसी पे है, क्योंकि वो सरकार में है। लिहाजा बादल देवनाथ जी को थोड़ा सा रैशनली बात करना चाहिए। क्यों शुरुआत क्यों के कौन किया? तब तो लाइसेंस मिल गया आपको, सबको मारिए। मतलब बादल देवनाथ आज न्यूज नेशन पर, मैं चाहता हूं कि अगर ममता दीदी हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं या ममता दीदी अगर इसका क्लिप आप तक पहुंचता है तो जरा बादल देवनाथ को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि बादल आप एक तरफ कह रही है ममता दीदी कि उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन अभी शांति बनाकर रखो, लेकिन बादल देवनाथ जैसे नेता टीवी पर बैठकर आपकी ही पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि फलाना ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, अमित शाह ने ये किया, शुभेंदु ने ये किया, तो वो एक तरीके से लाइसेंस दे रहे हैं अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को। एक तरीके से आप प्रवोक कर रहे हैं, बिल्कुल प्रवोक कर रहे हैं बादल देवनाथ, आप प्रवोक कर रहे हैं अपने नेता और कार्यकर्ताओं को, और इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए कि आप प्रवोक कर रहे हैं। आपको इसके लिए अभी पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। करीब 50% वोट आप लोगों को मिला है, 48% जनता ने आप लोगों को वोट करके चुना है। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए कि देखिए आपने हमें चुन लिया, उसके बाद हम इस प्रदेश में आग लगाएंगे, खून करेंगे, दंगा करेंगे। पहले टीएमसी कर चुका था, पहले दोष आपने क्यों दिया शुरुआत में? पहले अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। आप या तो जिम्मेदारी लीजिए बादल देवनाथ, या तो जिम्मेदारी लीजिए, नहीं तो आपने जो प्रवोक किया है न्यूज नेशन पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को, उसके लिए आप माफी मांगिए। सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है सुबीर सर आपका। सुबीर सर, कल से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे चिंता पैदा हो रही है। बादल देव जी का कहना है कि जो तस्वीरें दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में, उसका जवाब हमें अमित शाह से लेना चाहिए, उसका जवाब हमें शुभेंदु अधिकारी से लेना चाहिए। लाखों चीता जल, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होता है। हजारों चीता जल, उसके ऊपर डिबेट नहीं होता है। हम बात करें टीएमसी का चकत्ता किया, टीएमसी का चकत्ता किया हमारा, शुभेंदु का धक्का लगा के टीएमसी का चकत्ता। हाँ सुधीदा बताइए, तो सुधीदा आप बताइए, सुधीदा आप भी बोलो शुभेंदु का आक्रमण। चुप होंगे आप तो बोलेंगे वो। बीपी थोड़ा कंट्रोल रखिए, पानी पीजिए, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। बादल देव जी आपका थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा ठंडा रहिए। अभी तो एक बार फिर से मेजॉरिटी मिली है आप लोगों को, फिर से सरकार में, थोड़ा ठंडा रहिए। अभी इतना गुरूर ठीक नहीं है, थोड़ा ठंडा रहिए। एक दिन में सुबीर सर आप बोलिए। 3,500 लोग मर गए। अरे भाई ये सुबीर सर फिर ना बोलेंगे। भाजपा ममता बनर्जी, अरे सुन लीजिए ना सर, यहाँ 3 चीज कहने का हमको। बादल बाबू एक टू वैक्सीन नहीं मिल रहा है, आस्ते हम ही बोली, नहीं मिल रहा है लोगों को। अरे आज ये तो टीएमसी ऐसे कैसे बात करें? आग लगाया, सब टीएमसी किया। मुझे लगता है चुप नहीं होंगे सुबीर जी। जिसने जहां सुबीर जी मुझे लगता है बादल देवनाथ चुप नहीं होंगे, इसलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूं सर, और उसके बाद लौटूंगा तो आपके पास आऊंगा। एनके सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, माधवी अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ है। बादल देवनाथ आप जिम्मेदारी लीजिए कि जो कुछ हुआ है उस पर आप लोग एक्शन लेंगे, उन लोगों को ढूंढ निकालेंगे। वो नेता चाहे कोई भी हो जो इन लोगों को प्रवोक कर रहा है, इन लोगों को भेज रहा है या इन लोगों को उकसा रहा है, या बिना भेजे भी अगर ये लोग उपद्रव कर रहे हैं तो इन लोगों को चिन्हित कीजिए, इन पर कार्रवाई करने का आप आश्वासन दीजिए पश्चिम बंगाल की जनता को। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, आप बन रहिएगा हमारे साथ।